क्या हुआ फाइनली आप लोगों को? देखिए अभी तक तो फाइनली कुछ हुआ नहीं है। जिस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं लोकल वाहन को बुला करके झंडा गाड़ने का कारण आपको होना चाहिए। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ जिस दिन झंडा उखाड़ रहा था उस दिन लोकल पान कहाँ थे? बोलो। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग आज विरोध करने के लिए आया है। इनसे मेरा बस एक दो सवाल है ना। आप लोग देखते होंगे कि कांके में कंक्रीट का सरनामा का प्रतिमा बना हुआ है, सरना उसको बनाया है ना। कांके का भी कुछ लोग यहाँ पर आया हुआ है। उनसे पूछना चाहते हैं कि कंक्रीट का सरनामा रहता है, उसको पूछता है? और एक चीज और बोलना चाहते हैं कि जब फ्लाईओवर विवाद को लेके जब सरना स्थल से शव यात्रा जब निकाला जा रहा था, उस वक्त बोले कि भाई सरना समाज में हम लोग को इस तरह का कोई परंपरा नहीं रहता है। शव यात्रा जो रहता है वो अखड़ा स्थल से गुजरता है, सरना स्थल से नहीं गुजरता है। लेकिन ये लोग कोई परंपरा को नहीं देखा, कोई आस्था को नहीं देखा, केवल अपना आपसी ईगो में ये लोग शव यात्रा निकालता है। मतलब इन लोग के लिए धर्म आस्था कोई मायने नहीं रखता है। और इस तरह का आज ये लोग विरोध करने के लिए आया है। और सरहुल का दिन जब काला पट्टी लोग दिखाता है तब कोई विरोध नहीं करता है ना, कोई निंदा नहीं करता है उस घटना को, है ना, उल्टा मजा लेता है। समाधि स्थल जिस दिन बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि था उस दिन सरकार का लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर आया था। उस दिन नहीं दिखता है लोग को धर्म आस्था, है ना। आज लोग जमीन बचाने के लिए जो जहद कर रहे हैं तो भाई ये लोग आए हैं आज बिल्डर और दलालों की तरफ से ये लोग आज लड़ाई हम लोग समाज के लोगों को। प्रशासन से क्या फाइनल बातचीत हुई? देखिए प्रशासन तो आग्रह कर रही है कि आप लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी आ रहे, वहाँ पे हम लोग को ड्यूटी में जाना है, इसलिए आप लोग कम से कम शांति बनाए रखें। वही बात हुई है, दूसरा कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हम लोग प्रशासन का, कानून का सबका सम्मान करते हैं, किसी का बात को हम लोग अनादर नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ आस्था और श्रद्धा का बात होगा वहाँ तो हम बात करेंगे ही करेंगे। भले ही लोग आज इस तरह का कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि झंडा लगाना है तो लोकल पाहन की उपस्थिति होना जरूरी है। तो भाई मैं भी उसे सवाल करना चाहता हूँ, जब लोकल पाहन की जब बात करते हैं तो आप बताएं कि जिस दिन झंडा उखाड़ रही थी निशा भगत, उस दिन कौन सा पाहन थी उसके पास? लोकल पाहन थी? कोई पाहन था उसके पास? उस दिन नहीं थी। तो भाई अब जब लगाने का बात हो तब लोकल पाहन खोलते हैं, और जब हटाने का बात हो तो लोकल पाहन नहीं खोलते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। सबसे पहली बात है, झंडा लगाएंगे या क्या हुआ? अभी देखिए हम लोग तो बोले ना, विचार अभी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा है ना, अभी हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और शांति से हम लोग रहना चाहते हैं, और इसी माध्यम से हम लोग जमीन भी बचाना चाहते हैं। और यहाँ पर गरीब गुरबा रहते हैं उनका छत्र छाया भी ना उजड़े, इसका भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं। संगीन आरोप भी लगा रही है आप पर, बार बार लांछन लगा रही है, छवि खराब कर रही है, तरह तरह की बातें कर रही है। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो इस तरह का जो ये लालछन लगा रही है, सबसे पहला तो बात उनको ये होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप लालछन लगा रहे हैं वो कब का केस है, क्या है, उसको देखना चाहिए। कोर्ट से जो चीज की बरी हो जाती है उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। तो मेरे ऊपर तो मर्डर केस भी लगा, मेरे ऊपर मारपीट भी केस के लगा, सेंटर में आंदोलन किया रखा था उसमें मेरा केस लगा, 7-8 केस मेरे ऊपर में, और सब केस मेरा बरी हो चुका है। और लगभग जो केस बरी हो जाता है उसके ऊपर जब आरोप लगे तो मैं मानहानि का दावा उसके ऊपर कर सकता हूँ, इसको समझ लीजिए। और जो ये लगा रही है आरोप आप जिस तरह का, ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह का आरोप लगा रही है, पहले इसका कैरेक्टर को देख लीजिए आप, ठीक है ना। ये कैरेक्टर आप बताइए कि हमको ये जो दारू और सिगरेट, ये दारू और सिगरेट पीती हुई निशा भगत है। गौर से देखिए, आप लोग जूम करके देख लीजिए, जूम करके देखिए, दारू और सिगरेट देखिए, और देखिए ये दारू, देखिए गौर से देखिए, दारू और बियर और सिगरेट प्रिय है। इसका दारू बियर और सिगरेट देख लीजिए, और देखिए ये देखिए, दारू पीने तो वो लोग पीते हैं, व्यक्तिगत मेरे ऊपर आरोप लगा रही हो। लेकिन आप एक महिला की तस्वीर सार्वजनिक कर रहे हैं। सार्वजनिक करना मेरे व्यक्तिगत मेरे पर लालछन लगा रही है, जो कोर्ट से मेरे ऊपर बरी हो चुका है। आपसे नहीं बात कर रहा हूँ ना, इनसे बात कर रहा हूँ ना, अब नेता मत बनिए बार बार। जब बार मेरा बात सुनिए, जब मेरा कहना है कि जो मेरे ऊपर में व्यक्तिगत लालछन लगा रही है, अभी मेरा कोर्ट से बरी हो चुका है इस मामला पे, तो उस पर आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? कब का केस उसे पूछिए, और कोर्ट में क्या उसे पूछिए। कोर्ट में मैं जिस केस में आरोप लगा रही हूँ मुझ पर, वो कोर्ट में बरी हो चुका हूँ। और जब बरी हो जाता है व्यक्ति तब उस पर लालछन नहीं लगा सकते। एकदम करेंगे मानहानि का दावा, उसमें मैं करूंगा,
इसलिए मैं करूंगा कि जो मैं केस में नहीं हूं वो कुछ मुझे आरोप लगा था, और आरोप जब तक किसी के व्यक्ति पर सिद्ध नहीं होता है वो व्यक्ति दोषीवार नहीं होता है। अच्छा, आज और अभी क्या करेंगे? ठीक है, अभी और आज क्या करेंगे? अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी हैं लोग यहाँ पर, हम लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग शांति से रहें, बोले ना, हम लोग शांति से काम करेंगे। कोई भी चीज को, किसी को आस्था और श्रद्धा का ठेस न पहुंचे, किसी का घर द्वार, किसी का छत्र छाया न उजड़े, इससे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग पैसा लेकर के नहीं आए हैं बिल्डर से कि हम लोग झंडा नहीं लगने देंगे तो झंडा हटा देंगे, ये काम हमारा नहीं है। पैसा लेकर लिए आप कैसे, क्या प्रूफ है कि कोई पैसा लेकर आया है? कोई एविडेंस है? बना देंगे। जो आप भी आरोप जो लगा रहे हैं, कोई आधार है उसका? पैसे का कोई आधार पैसा का आधार है कुछ, मतलब किस हिसाब से? देखिए, ये लोग बिना एविडेंस के जब आप उससे बात करते हैं तो उससे आप आधार क्यों नहीं मांगते हैं? और जब मैं बात करता हूँ मुझसे आधार मांग रहे हैं, ये तो गलत है जो बात है ना। ये मुझसे जब सिरनटोली में आधार लगा रहे थे कि मेरा पैसा लिया पैसा का, उसमें आप कभी पूछे एक भी सवाल आपका? आप सोचो, आप जितना मीडिया है जो हमसे सवाल कर रहे हैं, ये आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप कभी सब सवाल पूछो से। जो आरोप मुझ पर लगा कि 35 लाख रुपए मैंने लिया, बिल्डर से पैसा लिया, ठेकेदार से पैसा लिया, कभी आपने पूछा जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्या उसके ऊपर में आपका कोई एविडेंस है? ये सवाल आपसे नहीं किए। तो साफ तौर से होता है कि जब तलवार दो धार की होती है, दोनों तरफ धार होती है, अब उससे पूछे इसे तो सवाल। मैं सवाल तो कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा के उसको कोई प्रूफ प्रमाण नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ, लेकिन मैं इसका जांच कराऊंगा। मैं बता रहा हूँ जिस बिल्डर के द्वारा से पैसा लेकर के काम करने का काम किया है। सर जी, जब यहाँ पर झंडा उखाड़ा जा रहा था तब उसमें बिल्डर का आदमी था। जब यहाँ झंडा उखाया तो उसका हमारे पास में फोटो के साथ प्रूफ है, तो उस वक्त तो बिल्डर का आदमी यहाँ पर क्यों आया? तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत बिल्डर से मिली हुई है और उसी के आड़ में, उसी के संरक्षण में यहाँ पर झंडा उखाड़ी है। ये सबसे बड़ा सबूत होता है कि बिल्डर से पैसा लिए। अगर वहां पर बिल्डर नहीं आता हम लोग बोलते, लेकिन साफ साफ बिल्डर जो था वो आगे पीछे घूम रहा था। और बिल्डर के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर किया है।